नमस्कार दोस्तों, चित्तौड़गढ़ विधानसभा जो हॉट सीट बनी हुई है वहां पर खास तौर से सबकी नजरें बनी हुई हैं। आपको बता दें कि वहां पर तीसरे राउंड के परिणाम आ चुके हैं। तीसरे राउंड में वहां पर चंद्रभान सिंह आकिया आगे चल रहे हैं। उसके मुख्य रूप से जो परिणाम आपको बताना चाहें कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा है वहां पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। पहले कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जाड़ावत आगे आ रहे थे, लेकिन अब तीसरा जो राउंड आया है उस तीसरे राउंड में चंद्रभान सिंह आकिया आगे चल रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से आपको बता दें कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं नरपत सिंह राजवी, उन्हें 2265 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को 12,665 वोट मिले हैं और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं चंद्रभान सिंह आकिया उन्हें 13,223 वोट मिले हैं। मतलब तीसरे राउंड तक निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आकिया वहां पर आगे चल रहे हैं। इसी तरह राजसमंद जिले की बात करें तो राजसमंद जिले में भी मुख्य रूप से 3 विधानसभा में अभी फिलहाल भाजपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और भीम विधानसभा जहां पर राजसमंद, नाथद्वारा और कुंभलगढ़ विधानसभा, इन तीनों ही विधानसभाओं में भाजपा आगे है। जबकि अगर बात करते हैं भीम विधानसभा की तो वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इसके लगातार अपडेट अभी फिलहाल आ रहे हैं, हम उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर प्रदेश की हॉट सीट जो कि जालरा पाटन देखें वसुंधरा राजे, वहां पर भी वसुंधरा राजे भाजपा की प्रत्याशी आगे हैं, हॉट सीट हैं वहां पर आगे हैं। और नाथद्वारा विधानसभा जहां पर डॉक्टर सीपी जोशी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और भाजपा के प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ जो कि उदयपुर राजघराने के सदस्य हैं, वो उन दोनों में टक्कर है नाथद्वारा विधानसभा में। और नाथद्वारा में मुख्य रूप से अब तक के जो रुझान आए हैं उसमें मुख्य रूप से भाजपा के प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ ही आगे चल रहे हैं। और राजसमंद विधानसभा में भी कुछ ऐसे ही परिणाम देखने को मिल रहे हैं जिसमें भाजपा के प्रत्याशी इसमें आगे हैं। लेकिन इससे खास तौर से अब तक जो राउंड के परिणाम आए हैं उनमें निर्दलीय प्रत्याशी भी काफ़ी आगे चल रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भी काफ़ी मतलब टक्कर दे रहे हैं। मुख्य रूप से राजसमंद विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। कुंभलगढ़ विधानसभा में जो लगातार अपडेट आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं उसमें अभी जो तीसरे राउंड का जो परिणाम आया है उसमें सुरेंद्र सिंह राठौड़ भाजपा के प्रत्याशी हैं, उसमें 4,924 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसी तरह लगातार जो अपडेट आ रहा है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। राजसमंद विधानसभा में तीसरे राउंड के जो परिणाम हैं उसके तहत वापस मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा। कुंभलगढ़ राजसमंद विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी को 12,251 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी नारायण सिंह भाटी को 7,119 वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश बड़ाला को 4700 वोट मिले हैं। ये मुख्य रूप से राजसमंद विधानसभा के परिणाम हैं। और इसी तरह नाथद्वारा विधानसभा जहां पर आपको पहले ही बता चुके हैं कि वहां पर विश्वराज सिंह मेवाड़ भाजपा के प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं। वहां की जो कितने वोट मिले हैं वो आपको बताना चाहूँगा। कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी जिन्हें 3222 वोट मिले हैं और भाजपा के प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ को 3864 वोट मिले हैं। और बसपा के प्रत्याशी हैं बाबूलाल सालवी 113 वोट मिले हैं। जितेंद्र कुमार खट्टी को 131 वोट मिले हैं और मोती सिंह जदाना को 107 और नोटा पे 121 वोट पड़े हैं। ये नाथद्वारा विधानसभा की अपडेट है उस मुख्य रूप से। कुंभलगढ़ विधानसभा में चौथे राउंड का परिणाम आ चुका है। कुंभलगढ़ विधानसभा में मुख्य रूप से आपको बता दें कि लगातार जो कि भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह राठौड़ आगे चल रहे थे और चौथे राउंड के जो परिणाम है उसमें भी भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह राठौड़ ही आगे हैं। 13,540 वोट भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह राठौड़ को मिले हैं, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी योगेंद्र सिंह परमार को 7,761 वोट मिले हैं। इसी तरह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं भाजपा से बगावत कर जो चुनाव लड़ रहे हैं नीरज सिंह राणावत, उन्हें भी 1258 वोट यहाँ कुंभलगढ़ विधानसभा में मिले हैं। इस तरह आपको बता दें कि अब तक जो रुझान है, अब तक का टोटल जो रुझान देखा जाए राजसमंद जिले में तो उसमें भाजपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मुख्य रूप से भाजपा के प्रत्याशियों को बढ़त है। अन्य विधानसभाओं की भी अगर बात करें तो जालरा पाटन विधानसभा है जहां पर जो हॉट सीट बनी हुई है उस विधानसभा को लेकर सभी लोगों में काफ़ी जिज्ञासा है। तो वहां पर वसुंधरा राजे आगे हैं। इसी तरह जोधपुर के सरदारपुरा सीट की बात करें वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही आगे चल रहे हैं और हॉट सीटों पर ये जो नज़र रखी हुई हैं। अब इसी तरह नाथद्वारा विधानसभा जो भी हॉट सीट बनी हुई है वहां पर भाजपा के प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ आगे चल रहे हैं।
हम प्रयास करते हैं इन चुनावी रुझानों को लेकर कि क्या स्थिति लग रही है। तो हमारे साथ में आज तक के जिला ब्यूरो चीफ हैं हमारे साथ में, उनसे बातचीत करते हैं। देवेंद्र सिंह जी, क्या लग रहा है कुंभलगढ़ विधानसभा का जो रुझान है ये क्या कहता है? देखिए, शुरुआती चारों विधानसभा पर बीजेपी की बढ़त बरकरार है। हालांकि नाथद्वारा में कम अंतर है बढ़त का। कुंभलगढ़ में 5 से 7,000 वोटों से सुरेंद्र सिंह जी आगे चल रहे हैं आमेठ की तरफ से। भीम में हरि सिंह जी थोड़े आगे चल रहे हैं। राजसमंद की दीप्ति महेश्वरी जो राजसमंद विधानसभा की सीट है जहाँ से 5,000 से आगे चल रही है। हालांकि बड़ाला ने भी, दिनेश बड़ाला निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतरे थे, उनके 5,000 वोट उनके भी आए हैं। इस हिसाब से कहा जा रहा है कि शुरुआती चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी की बढ़त बरकरार है। एक मुख्य रूप से कुंभलगढ़ विधानसभा की बात करें, जहां पर जो अब तक जो राउंड हैं वो किस क्षेत्र के हैं और क्या लग रहा है? मुख्य रूप से बीजेपी आमेठ की तरफ से बढ़त हर बार बनाकर रखती है। नायब तहसील और कुंभलगढ़ आते आते उनकी थोड़ी बढ़त कम होती है, पर अब की बार देखना यह रहेगा कि इस बार क्या होता है। हालांकि साइलेंट वोटिंग हुई है, उस हिसाब से कुंभलगढ़ में मामला टक्कर का है, पर फिर भी बीजेपी की अच्छी बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी की अभी लगभग कितनी बढ़त चल रही है कुंभलगढ़? 7,000 के करीब बढ़त चल रही है बीजेपी। सुरेंद्र सिंह तो ये आपने देखा मुख्य रूप से किस तरह से कुंभलगढ़ विधानसभा, जहां पर इस बार जो लंबे समय से दिग्गज नेता है सुरेंद्र सिंह राठौड़, यहां से पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और अभी फिर वो मैदान में है भाजपा की तरफ से, जबकि कांग्रेस द्वारा यहां पर नए प्रत्याशी पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। योगेंद्र सिंह परमार यहाँ मैदान में है कांग्रेस की तरफ से, और यह मुख्य रूप से टक्कर है। इसके अलावा भाजपा में कुछ बगावत भी हुई है मुख्य रूप से, लेकिन फिर भी यहाँ देखा जा रहा है कि भाजपा के जो प्रत्याशी है सुरेंद्र सिंह राठौड़ बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। उनके जो परिणाम हैं वो काफ़ी आगे बेहतर चल रहा है, और ये बढ़त राजसमंद विधानसभा में भी भाजपा की देखी जा रही है, तो नाथद्वारा विधानसभा में भी देखी जा रही है। तो इस तरह से राजसमंद जिले का अगर ऑल ओवर देखा जाए तो भाजपा ही आगे चल रही है। चित्तौड़गढ़ विधानसभा की लगातार हम आपको बताना चाह रहे हैं कि वहां पर चित्तौड़गढ़ हॉट सीट है, वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं मुख्य रूप से वहां पर चंद्रभान सिंह आकिया वहां पर आगे चल रहे हैं। भीम विधानसभा का चौथा राउंड भी आ चुका है। भीम विधानसभा में वहां आपको बता दें कि मुख्य रूप से चौथे राउंड में भी भाजपा के प्रत्याशी हरि सिंह रावत आगे चल रहे हैं। भीम विधानसभा की बात करें, जहाँ कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत को 12,019 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा की जो प्रत्याशी हैं हरि सिंह रावत को 16,825 वोट मिले हैं। इस तरह यहाँ पर भीम विधानसभा में भी भाजपा प्रत्याशी हरि सिंह रावत ही आगे बढ़त बनाए हुए हैं। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।